الشيطان बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइन्न मिन्हुम लफरीक़न यल्वूना अलसिनतहुम बिलकिताबि लितहसबूहु मिनल किताबि वमा हुवा मिनल किताब वयक़ूलूना हुवा मिन इंदिल्लाहि वमा हुवा मिन इंदिल्लाह वयक़ूलूना लिल्लाहिल कज़ब वहुम यअलमून। यकीनन इनमें ऐसा गिरोह भी है जो किताब पढ़ते हुए अपनी ज़बान मरोड़ता है ताकि तुम उसे किताब ही की इबारत ख्याल करो, हालांकि दरअसल वो किताब में से नहीं। और ये कहते भी हैं कि वो अल्लाह ताला की तरफ से, हालांकि वो अल्लाह ताला की तरफ से नहीं, वो तो दानिस्ता अल्लाह ताला पर झूठ बोलते हैं। यानी कि अल्लाह ताला हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता रहे हैं कि ये जो बनी इसराइल हैं यहूदी, इनमें से एक गिरोह ऐसा है कि जब ये अपनी किताब तौरात पढ़ते हैं तो वो अपनी किताब को पढ़ते हुए ज़बान को मरोड़ते हैं, यानी कि उसमें इजाफा करते हुए, उसमें चेंजिंग करते हुए इस तरह की इबारत बना रहते हैं कि सुनने वाले लोगों को लगता है कि ये इसी की ही आयत होगी, तौरात की किताब की ही आयत होगी, और जबकि वो हकीकत में वो अपने पास से उन्होंने उसमें तहरीफ किया होता है, इजाफा किया होता है, अपने पास से उन्होंने उसमें एडिटिंग की होती है, जो कि अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ये झूठ बोलते हैं अल्लाह ताला की तरफ से। ऐसा हरगिज़ भी अल्लाह ताला ने उस किताब में ऐसा कुछ भी नहीं कहा जैसा कि ये लोग अपने पास उसमें तहरीफ करके बोलते हैं। किसी ऐसे इंसान को जिसे अल्लाह ताला किताब और हिकमत और नबूवत दे, ये लायक नहीं कि फिर भी वो लोगों से कहे कि तुम अल्लाह ताला को छोड़कर मेरे बंदे बन जाओ, बल्कि वो तो कहेगा कि तुम सब रब के हो जाओ, तुम्हारे किताब सिखाने के बाद और तुम्हारे किताब पढ़ने के सबब। यहाँ अल्लाह ताला हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता रहे हैं कि जैसे ये ईसाई, आपको मालूम है कि पिछले नशिस्तों से ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर बातें चल रही हैं, उन्हीं का ही मौजू है। तो यहाँ पर ये आयत जो है ईसा अलैहिस्सलाम से ही ताल्लुक़ रखती है कि जब ईसाइयों का ये था, उनका अक़ीदा ये था कि वो अल्लाह का खुदा के बेटे हैं, तो अल्लाह ताला जो है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बताते हुए कि कैसे ये मुमकिन है कि अल्लाह ताला किसी को नबूवत और हिकमत दे और फिर उसको किताब भी दे और किताबों का, बाकी किताबों का भी इल्म दे, तो फिर उसके बाद ऐसा कैसे मुमकिन है कि वो लोगों को ये हुक्म दे कि तुम मेरे बंदे हो जाओ। कि ये जो कहते हैं कि ये खुदा का बेटा है, तो खुदा का बेटा मतलब मानने के बाद क्या हुआ कि उनकी भी इबादत की जाए, उनको भी सजदा किया जाए, उनकी भी परस्तिश, उनकी भी इबादत की जाए। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ऐसे कैसे मुमकिन है। एक नबी का काम तो ये हरगिज़ है ही नहीं। एक नबी का काम तो वो ये है कि वो तो रब की दावत देता है कि तुम सब एक अल्लाह को मान लो और उसी के बंदे हो जाओ, और ये नहीं हो सकता कि वो तुम्हें फरिश्तों और नबियों को रब बना लेने का हुक्म करे। क्या वो तुम्हारे मुसलमान होने के बाद भी तुम्हें कुफ्र का हुक्म देगा? यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम, क्या ऐसा मुमकिन है कि वो खुद मुसलमान हो और फिर ये हुक्म दें कि नबियों को या फरिश्तों को तुम अपना रब बना लो? ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। और इस आयत का मुफस्सिर ने दूसरा ये मफ़हूम भी ये भी लिया कि कुछ हमारे मुसलमानों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त मांगी कि हम आपकी शान को देखकर, आपकी बड़ाई को देखकर आप हमें इजाज़त दें कि हम आपको भी सजदा करें। तो यहाँ अल्लाह ताला ने कहा कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि एक नबी जो कि ख़ुद मुसलमान है और फिर मुसलमान सहाबा कराम जो हैं वो मुसलमान होने के बाद फिर कुफ्र में मुब्तला हो जाएं या शिर्क करें? ऐसा हरगिज़ भी नहीं हो सकता। ठीक, जब अल्लाह ताला ने नबियों से अहद लिया कि जो कुछ मैं तुम्हें किताब और हिकमत दूं, फिर तुम्हारे पास वो रसूल आए जो तुम्हारे पास की चीज़ को सच बताए, तो तुम्हारे लिए इस पर ईमान लाना और इसकी मदद करना ज़रूरी है। फरमाया कि तुम इसके इकरारी हो और इस पर मेरा ज़िम्मा ले रहे हो? सब ने कहा हमें इकरार है। फरमाया तो अब गवाह रहो, तो ख़ुद मैं भी तुम्हारे साथ गवाहों में हूँ। ये आयत जो है ये उस पस मंज़र की है, यानी कि आयत तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रही है। ये जो बात है ये उस पस मंज़र की है कि जब अल्लाह ताला ने आलम अरवा में तमाम नबियों से और तमाम लोगों से भी ये अहद लिया था,
वादा लिया था कि एक नबी के होते हुए जब दूसरा नबी अगर आ जाए उनकी मौजूदा हालत में और वो फिर उनकी किताब की तस्दीक करे और अपने अल्लाह ताला की शान को बयान करे और हक और सच हो और वो अपनी नबूवत की निशानी को ज़ाहिर कर दे, तो पहले वाले जो पहले से दुनिया में मौजूद है उसे चाहिए कि आने वाले नबी के हाथ पर बैत कर ले और उसके उम्मती बन जाए और उसको अपना नबी माने। और इसका मफ़हूम मुफस्सिरीन ने कुछ यूँ भी लिया है कि ये आयत हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए थी कि कोई भी पैगंबर का दौर हो, जब अगर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाएंगे तो हर नबी, जो कोई भी नबी होगा, उसको अपनी शरीयत को छोड़कर, अपनी किताब को छोड़कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी मानना होगा, उनका उम्मती बनना होगा, अपनी किताब को छोड़कर जो किताब उनको दी गई है कुरान मजीद, उस किताब को मानना होगा। जब ये अहद लिया तो सब ने कहा हमें ये अल्लाह ताला आपने आपसे वादा किया और हमें ये इकरार मंजूर है कि हम ऐसा ही करेंगे। अल्लाह ताला ने कहा तुम सब गवाह हो और मैं भी इस बात का गवाह हूँ। ये अल्लाह ताला उस आलम अरवा की लोगों को ये बात याद दिला रहे हैं, नबियों को भी यह बात दिला रहे हैं। इस आयत का मकसद क्या है यहाँ पर बताने का, कि अब ये लोगों को ये शऊर दिलाना कि जब एक नबी को ये लागू है उसके ऊपर कि जब दूसरा नबी आ गया तो वो अपनी नबूवत को छोड़कर जो आने वाला नबी है उसकी इत्तिबा करेगा, उसकी पैरवी करेगा, उसको नबी मानेगा, उसकी किताब को पढ़ेगा, उसकी किताब को फॉलो करेगा। एक नबी जिसके कानून को ख़त्म कर दिया जाएगा, आने वाले नबी उसके शरीयत को, उसकी किताब को मनसूख कर देगा। अब जो आने वाला नबी है वो अपनी किताब, अपनी शरीयत नाफिज करेगा। अब ये बात समझने की कोशिश करना कि जब एक नबी है उसके अल्लाह ताला नबूवत को ख़त्म करके आने वाले नबी पर कह रहे हैं कि अब तुमने इसकी इत्तिबा करनी है, अपनी किताब को छोड़ के उसकी किताब को फॉलो करना। तो अब जब नबी से ये वादा लिया गया तो तुम तो आम इंसान हो, तो तुम्हारे ऊपर ये कानून क्यों नहीं लागू होगा कि अब तुम अपने नबी को छोड़ के, अपनी किताब को छोड़ के, अपनी शरीयत को छोड़ के आने वाले नबी यानी कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो, उनको नबी मानो, अपनी तौरात, अपनी इंजिल को छोड़ के कुरान मजीद को फॉलो करो, उसकी इत्तिबा करो। तो ये मकसद है इस आयत का, लोगों को ये शऊर उसको बेदार करने का कि देखो कि जब एक नबी के ऊपर ये कानून लागू है तो तुम तो आम इंसान हो, तो तुम्हारे ऊपर भी ऑटोमेटिक ये कानून लागू होगा। ठीक है, जब तुम्हारे वक्त में मूसा अलैहिस्सलाम आए, उनके ऊपर तौरात उतरी तो तुमने मूसा अलैहिस्सलाम की इत्तिबा की, उनको रसूल माना, तौरात किताब को माना, तुम ठीक है, तुम यहूदी हो गए। अब जब ईसा अलैहिस्सलाम आए तो इन यहूदियों के ऊपर, इन बनी इसराइल के ऊपर ये लागू था, ये लाजिम था, उस वक्त के लोगों के ऊपर ये लाजिम था कि अपनी किताबों को, अपनी शरीयतों को छोड़कर ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान लाते और इंजील को फॉलो करते। फिर जब ये बहक गए, भटक गए और जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नुज़ूल हुआ, उन्होंने नबूवत का ऐलान किया, तो अब इन लोगों के ऊपर ये लागू था कि अपनी इंजील को छोड़ के, अपनी नबूवत को, हमारे ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत को छोड़ के हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लेकर आएँ और कुरान मजीद की इत्तिबा करें, कुरान मजीद को फॉलो करें, इसके ऊपर ईमान लेकर आएँ। जैसा कि अल्लाह ताला ने हमें ये सिखाया कि ऐसा ही करना था और लाजिमी बात है, ऐसा ही होता है। बिल्कुल, ये तो अक्ल व फहम की बात है, जिसकी समझ में आ गया वो सीधे रास्ते पर आ गया, जिसकी समझ में नहीं आया वो भटक गया। अल्लाह ताला भी आगे ये कह रहे हैं, बस इसके बाद भी जो पलट जाएं वो यकीनन पूरे के पूरे नाफरमान हैं। ठीक है, आई बात समझ में? अल्लाह ताला भी ये कह रहे हैं कि अब इसके बाद भी अगर किसी की समझ में नहीं आए तो फिर वो नाफरमान है। क्या वो अल्लाह ताला के दिन के सिवा और दिन की तलाश में है? हालांकि तमाम आसमानों वाले और सब ज़मीन वाले अल्लाह ताला ही के फरमाबरदार हैं, खुशी से हों या नाखुशी से, सब इसी की तरफ को लौट कर जाएंगे। अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये अल्लाह ताला के दीन को छोड़कर दूसरे दिन की तलाश में, और क्या फ़ायदा? जो दिन अल्लाह ताला ने मुंतखब किया, जो दिन अल्लाह ताला ने पसंद किया वो सबसे बेहतरीन है, सबसे अच्छा हुआ है। अब ये दूसरे दिन की तलाश में है तो बेकार अपनी मगज़मारी कर रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है, भटके ही रहेंगे। और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आसमानों में और ज़मीन वाले जो भी हैं सब अल्लाह ताला के फरमाबरदार हैं, चाहे वो खुशी से हो या नाखुशी से हो,
لیکن فرما برداری اللہ تعالیٰ کی کرنی ہی پڑتی ہے سب کو. صرف ایک انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے، انسان اور جن، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عقل و شعور پر آزاد چھوڑا ہوا ہے کہ تم اپنی دلی وابستگی سے، اپنی خوشی سے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آؤ اور اس کی اتباع کرو اور اس کی عبادت کرو. اور یقیناً سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے. آپ کہہ دیجئے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو کچھ ہم پر اتارا گیا ہے اور جو کچھ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اتارا گیا ہے، اور جو کچھ موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے ہیں، ان سب پر ایمان لائے. ہم انہی میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ ہم ان تمام انبیاء کرام پر ایمان لے کر آئے اور ان کے اوپر جو کتابیں اتری، جو صحیفے اترے، ہم اس کے اوپر بھی ایمان لے کر آئے اور ہم کسی نبی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے اور ہم سب اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں. جو شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے اس کا دین قبول نہ کیا جائے گا، وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا. یعنی کہ جو کامیاب دین ہے، جو فتح پانے والا جو دین ہے، وہ صرف اسلام ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح طور پر قرآن مجید میں بتا دیا کہ جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین تلاش کرے گا اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا، اسلام کے علاوہ چاہے پھر وہ کسی بھی دین میں ہو. جس نے دار اسلام میں آ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھ لیا، وہ دار اسلام میں داخل ہو گیا. اب اگر اس کے اعمال برے بھی ہیں، بد بھی ہیں، تو وہ اپنی سزا کاٹ کر جنت میں جائے گا. اللہ تعالیٰ اس سے مخاطب بھی ہوں گے، اس سے بات بھی کریں گے اور وہ مسلمان کی صف میں ہی شمار ہوگا جس نے یہ کلمہ پڑھ لیا. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جو اپنے ایمان لانے اور رسول کی حقانیت کو گواہی دینے اور اپنے پاس روشن دلیل آ جانے کے بعد کافر ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ایسے بے انصاف لوگوں کو راہ راست پر نہیں لاتا. ان کی تو یہی سزا ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس وقت کہ ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت کیوں دے گا، کیسے دے گا، سے مطلب یہاں پر یہ ہے کہ کیوں دے گا، ان کو کیوں دے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ خود ان سے جو ہے لعنت بھیج رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ان کو جو ہے نا حقارت سے دیکھ رہا ہے کہ ان کے پاس روشن دلیلیں آ گئی ہیں، سب نشانیاں آ گئی ہیں، سب کچھ حق اور واضح ہو گیا ہے، اور پھر یہ اپنی ہٹ درمی پر اڑے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیوں ان کو ہدایت دے، کیوں؟ ان کے لیے تو ٹھکانے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے کہ جہنم میں جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے اور دنیا میں جتنے لوگ بھی ان کے اوپر لعنت کرتے ہیں، سب کی لعنت ان لوگوں کے اوپر ہے. اور ایسے لوگ ہیں دنیا میں ابھی بھی موجود ہیں کہ ان کی چھوٹی سی نشانی یہ ہے کہ یہ تو چلو اللہ تعالیٰ نے یہودی اور عیسائی جو ہے بڑے بڑے پیمانے کے بڑے گنہگار تھے. ہمارے عام معاشرے میں چھوٹے پیمانے پر کیسے کہ اگر ایک غلط راستے پر چل رہا ہے نا، اور ایک نے اگر اللہ کے خوف سے اور اللہ کی رضا سے اس کو صحیح بات سمجھائی سکھائی نا، تو وہ سمجھنے سیکھنے کے بجائے اپنے آپ میں اللہ کو خوف پیدا کرنے کے بجائے کیا کہتا ہے، بی بی ہمیں اپنی قبر میں جانا، تمہیں اپنی قبر میں جانا، تم اپنا دیکھو ہم اپنا دیکھیں. یہ نہایت ہی سخت ناگزیر والا جملہ ہے جو انسان کو بھی برا لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھی ناگوار گزرتا ہے. تمہیں اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ تم اگر بھٹکے ہو تو تم سیدھے راستے پر آ جاؤ. تمہارے دل سے اگر خوف خدا ختم ہو گیا تو تمہارے دل میں وہ خوف پیدا ہو جائے. اور ایسے لوگ بھی ہیں کہ شیطان کے بہکاوے میں آ کے بھٹک جاتے ہیں، اور جیسے ان کو یاد دلایا جاتا ہے کہ یہ غلط ہے، اللہ تعالیٰ سے خوف کھاؤ، تو وہ ٹھہر جاتے ہیں، رک جاتے ہیں اور اپنی جھیپ مٹانے کے لیے ایک دوسرا کوئی بہانہ بنا کر اپنی غلطی کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ایسے لوگوں کو چاہیے جس نے ان کو ان کی غلطی پر ان کو سمجھایا نا، سکھایا، اور جب وہ تمہارے سامنے جھوٹ بولیں اور کوئی ہیلا بنائے، کوئی بہانہ بنائے اپنی غلطی درست کرنے کے لیے، تو سامنے والوں کو چاہیے کہ اس کے اوپر پھر رعایت بھی رکھیں تاکہ وہ سمجھ جائے کہ ہاں یہ اب سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے. اور اگر سمجھانے والا اس کے اوپر مذاق بنائے، اس کے اوپر ٹانٹنگ کرے، اس کا ریکارڈ کھینچے، تو پھر یہ ہم اس کے اوپر ظلم کریں گے کیا کہ اگر وہ سیدھے راستے پہ آ بھی رہا ہوگا نا، اب نہیں آؤں گا. تو
जब तुमने सिखा दी ना, अब वो बहाने तलाश कर रहा है, झूठ बोल रहा है, तो तुम समझ जाओ कि हाँ ये झूठ बोल रहा है, तो ये भी तो समझो ना कि वो झूठ बोलने की कोशिश क्यों कर रहा है, कि वो अब अपनी गलती को दुरुस्त भी करना चाहता है। तो तुम उसको रियायत भी दो। जब रब ताला उसको रियायत दे रहा है तो तुम्हारी क्या औकात है, तुम्हारी क्या मजाल है? तुम खुद क़यामत के दिन सफ में खड़े होगे हिसाब देने के लिए, और क्या पता वो बंदा बख्शा जाए, तुम्हारी पकड़ हो जाए। तुम क्यों चौधरी बन जाते हो हिसाब किताब लेने के लिए? अब अगर वो झूठ भी बोल रहा है ना अपनी गलती पर, तो अब क्या उसके झूठ पे पकड़ेंगे? अच्छा अब तू झूठ बोल रहा है, अब तू ये कर रहा है, ये गलत है। शऊर तो रखो। जब तुमने इतना इल्म ले लिया है कि वो शख्स गलत कर रहा है, गुनाह कर रहा है, ये गलत बात है, अल्लाह ताला इससे नाराज़ होता है, तुमने उसको उसकी तरबियत कर दी, उसको दुरुस्त कर दिया, तो अब इतना शऊर भी तो रखो कि अब वो अपनी गलती को दुरुस्त भी तो करना चाहता है, उसको मौका तो दो। अगर वो कोई बहाना बना रहा है तो उसको रियायत तो दो। रियायत नहीं देंगे। ये इंसान है, ये जो कम ज़र्फ है ये इंसान है। एक मेरा रब है जो 100 गलतियां करने के बाद भी अपने रब को सिर्फ दिल में पुकारता है, रोता भी नहीं है, उसके पास मस्जिद में भी नहीं जाता, सिर्फ उसी जगह पर जहाँ खड़ा है वहीं रब को पुकारता है। मैं रब गलती हो गई, मैं मानता हूँ, सच्चे दिल से तौबा कर रहा हूँ, अब नहीं करूँगा, ये आखिरी बार माफ़ कर दे। अल्लाह ताला उस बंदे को बोलता है जा माफ़ कर दिया। ये है हमारे अल्लाह ताला। और वो एक इंसान है कि सारी उसकी नेकियों को भुला देगा, एक गलती हो गई बस उसके ऊपर उसका गिरबान पकड़ लेगा, और फिर रियायत भी नहीं देते हैं कि चलो उसको मौका दिया जाए माफ़ी करने का, उसको सुधरने करने का। ये हालत है हमारी, और ये तरबियत हमारे अल्लाह ताला ने हमारी की है कि हमें कैसे चलना चाहिए। अब अगर उसकी तरबियत के मुताबिक ना चला जाए तो फिर ऐसा इंसान अल्लाह के मुकर्रब होगा? हरगिज़ भी नहीं होगा। तो हमें चाहिए कि हमारे अल्लाह ताला ने हमें जैसी तरबियत की है ना, हमें वैसे ही चलना चाहिए। भूल चूक हो जाए, गलती हो जाए, अल्लाह ताला से तौबा करें, और जब हम किसी की इस्लाह करें तो फिर उसको मौका भी दें, रियायत भी दें। जिसमें ये हमेशा पड़े रहेंगे, ना तो इनसे अदाब हल्का किया जाएगा और ना इन्हें मोहलत दी जाएगी। किस पर? ये जो जिन पर अल्लाह ताला कह रहे हैं ना कि लानत होगी, लानत हो रही है इनके ऊपर, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये जहन्नुम में हमेशा पड़े रहेंगे, न इनके ऊपर अजाब हल्का होगा। इसका मतलब पता है क्या? कि ये जो मुशरिकीन और काफिर है ना और मुनाफिकीन है, इनके ऊपर जो अजाब शुरू होगा ना, वो उसी अजाब में ही स्टार्टिंग से लेके आखिर तक उसी अजाब में रहेंगे। लेकिन जब एक मुसलमान होगा ना जहन्नुम में, तो अल्लाह ताला उसके ऊपर वक्त के साथ साथ हल्का हाथ करते चले आएंगे। फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि जहन्नुम की आग भी ख़त्म हो जाएगी, बुझ जाएगी, ठंडी हो जाएगी, फिर उसको जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। लेकिन ये सिर्फ किसके लिए होगा? मुसलमान के लिए होगा। और जो ये काफिर है ना, जिनके लिए अल्लाह ताला कह रहा है कि इनके ऊपर अजाब बिल्कुल भी हल्का नहीं होगा, तो ये जो पहले दिन से है ना इनके ऊपर वही सख्त अजाब और वही सख्त कड़क आग, और वो खोलता हुआ तेल और वो पानी जो सर के बीच में डाला जाएगा, जिनसे इनकी आंतें सब जल के फट के चीर हो जाएंगी। ये अभी आगे आएंगी निशानियाँ जो अल्लाह ताला हमें बताएंगे कुरान पाक में आगे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं इनके अंदर कोई मोहलत नहीं दी जाएगी, इनके लिए कुछ भी नहीं है। तो फिर रश्क करो, शुक्र करो कि अल्लाह ताला ने तुम्हें मुफ्त में कैसी नेमत से नवाजा, कि अपने महबूब को उम्मती बनाया और बैठे बिठाए तुम्हें ये दीन इस्लाम की दौलत से नवाजा। ये तो हमारे रब का करम हम पर पहले से हो गया कि हम अगरचे गुनहगार भी होंगे तो फिर भी ये सख्ती वाले अज़ाब से महफूज हैं। किस बिना पर? वो एक कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो हमें तो अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए, और जितना करें कम है, सिर्फ इस एक नेमत का कि उसने अपने महबूब को उम्मती बनाया। मगर जो लोग इसके बाद तौबा और इस्लाह कर लें तो बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। बेशक जो लोग अपने ईमान लाने के बाद कुफ्र करें फिर कुफ्र में बढ़ जाएं, इनकी तौबा हरगिज़ कबूल ना की जाएगी, यही लोग गुमराह हैं। अल्लाह ताला देखो कितने गफूर रहीम है। अभी भी कह रहे हैं, इतना कुछ होने के बाद भी नबियों को कत्ल भी करा, अल्लाह ताला की नाफरमानियाँ भी की, जो महबूब है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको ईज़ा भी पहुँचाया, उन्हें ज़हनी सुकून भी उनका छीन लिया। उसके बाद भी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर अभी भी तौबा कर लो, अपने आप की इस्लाह कर लो, तो मैं तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ कर दूँगा। ये हमारे अल्लाह ताला की शान व अज़मत है कि ऐसे हैं हमारे अल्लाह ताला कि तुम अगर अभी भी तौबा कर लोगे ना सच्चे दिल से, तो अभी भी सारे गुनाह माफ़ कर दूँगा। जो भी कुछ किए, नबियों को कत्ल किया, मेरी नाफरमानी किए, बेहुदगियाँ किए, फसाद फैलाया दुनिया में, मेरे महबूब को तकलीफ़ पहुँचाई,
सबसे बढ़कर बात देखो कि मेरे महबूब को तकलीफ़ पहुंचाई, जिसकी तकलीफ़ खुद अल्लाह को पसंद नहीं उसको तकलीफ़ पहुंचाई है, और तुम फिर भी अगर तौबा कर लो सच्चे दिल से तो अभी भी माफ़ कर दूंगा, और फिर नहीं तौबा नहीं की तो फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अब फिर मेरा जलाल और मेरा कहर फिर वो बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ग़ज़बनाक है। क्यों कि जितना रहमदिल शख्स होता है ना, जब तुम उसकी रहमदिली का नाजायज़ फ़ायदा उठाते 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 उसे तुम आखिर हद तक इंतहा पे लेकर आ जाओ तो फिर वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। क्यों? उसका दिल भी तो इतना नरम था ना, तुमने उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते उठाते तुमने उसको कहाँ तक पहुँचा दिया। हमारे अल्लाह ताला अपने आप को इसी तरह ज़ाहिर करके हमें बता रहे हैं कि देखो मैं जितना गफूर रहीम हूँ, मैं तुम्हें ये सारे गुनाह माफ़ कर दूँ, लेकिन अगर तुम इस तरह से अपनी हद दर्मी में पड़े रहोगे तो फिर मेरा जलाल और मेरा कहर फिर उससे ज़्यादा दुगना है, फिर ग़ज़बनाक है। और हकीकत में होना भी चाहिए कि अल्लाह ताला इतनी मोहब्बत से पेश आ रहा है, इतने तुम्हें सारी बातें बता रहा है, तुम्हारे लिए उसने क्या क्या इंतज़ाम नहीं किए हैं कि तुम जहन्नुम की आग से बच जाओ, लेकिन तुम हो के सुधरने का नाम नहीं ले रहे हो। तो फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि फिर तुम्हारे लिए देखो फिर कितना दर्दनाक अज़ाब रखा है, और ये दर्दनाक अज़ाब देने के बाद भी अल्लाह ताला अपने उन्हीं बंदों से फिर भी मोहब्बत करता रहता है। फिर भी अल्लाह ताला को लगता है कि ये मेरे बंदे अगर समझ जाते मान जाते तो आज मैंने जो इतनी प्यार से अपनी मखलूक को बनाया था आज इनको इस आग में जलना नहीं पड़ता। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस जहन्नुम की आग से निजात अता फरमाए। और कितनी अज़मत वाली बात है कि रमज़ान का ये अशरा भी जहन्नुम की निजात से वाला चल रहा है, और बातें भी बिल्कुल वैसी चल रही हैं। तो इस अशरे में जितने हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए जहन्नुम से निजात की, अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने दोस्तों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें। और जो इसका विर्द है इस आखिरी अशरे का अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, चलते फिरते इसका विर्द करें। यही बस आखिरी के लम्हात रह गए हमारे पास, इसमें जो हो सके उतनी मदद करें। चलते फिरते अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार नहीं पढ़ना आ रहा, ज़बान पर नहीं आ रहा या याद नहीं आ रहा, तो चलते फिरते अपने अल्लाह ताला से वैसे ही कहते रहें कि अल्लाह ताला हमें जहन्नुम से निजात अता फरमा, हमारी बख्शिश फरमा, हमारे वालिदैन की बख्शिश फरमा। तो ये बड़ी बरकत वाला अशरा है, और अल्लाह ताला तो ख़ुद दरवाज़े खोले बैठा है, और वो तो ख़ुद एलानी तौर पर कह रहा है कि है कोई मुझसे मांगने वाला तो मैं उसे अता करूं, है कोई मुझसे जो कहे कि मैं उसे जहन्नुम से निजात अता करूं। लेकिन हम हैं कि हम अपनी गफलत नहीं पड़े हुए हैं, इसी दुनिया के रंगीनियों में पड़े हुए हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको शऊर और अक्ल सलीम अता फ़रमाए, हम सबको सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फ़रमाए। और बिलखुसूस ये दुआ सबके लिए कि अल्लाह ताला हम सब के वालिदैन को जहन्नुम की आग से निजात अता फ़रमाए। आमीन।